नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुंजन और मेरे चैनल बायो सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। मैंने 7 छोटे ट्यूटोरियल वीडियोस की एक बिगिनर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीरीज बनाई है, जिसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी यूज़ किए हैं, आपको ये दिखाने के लिए कि डेटाबेसेस से कैसे डेटा रिट्रीव करना है व कुछ इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स जैसे कि ब्लास्ट को कैसे यूज़ करना है, उसके रिजल्ट्स को कैसे समझना है। मैंने कुछ छोटी एक्सरसाइजेस भी ऐड की हैं कुछ वीडियोस में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। चलिए कुछ फंडामेंटल से शुरू करते हैं और पहला कदम ये होगा कि मैं आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक छोटा सा परिचय दे दूं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ये परिभाषा मैंने NCBI वेबसाइट से ली है, जिसके अनुसार बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक यूनिफाइड या संगठित डिसिप्लिन है जो बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिलने से बना है। जैसा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम देख सकते हैं कि 2 शब्दों के मेल से बना है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम DNA के जेनेटिक कोड्स को स्टडी करते हैं, जो कि डेटाबेसेस में स्टोर कर सकते हैं और उन्हें सॉफ्टवेयर से एनालाइज कर सकते हैं। DNA कोड्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? हमारी हर कोशिका में या सेल में तकरीबन 3.2 बिलियन यानी कि 320 करोड़ DNA कोड्स मौजूद हैं। हर एक हैप्लॉइड DNA कॉपी में 320 करोड़ कोड यानी कि पूरी सेल में, डिप्लॉइड सेल में 640 करोड़ कोड के करीब कोड्स हैं। ये कोड्स DNA बेस पेयर्स के एक यूनिक सीक्वेंस में होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए प्रयोग होती है। इन DNA कोड्स में से 2% से भी कम DNA कोड्स प्रोटीन बनाते हैं। बाकी के सभी DNA कोड्स का क्या उपयोग है? इन्हीं सब विषयों पर खोज करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में शुरू किया गया था, जो 2003 में पूर्ण हुआ। इन DNA कोड्स को समझने के लिए हमें इन कोड्स की सीक्वेंस को जानना होगा, जो कि हम सीक्वेंसिंग एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। फिर इस डेटा को एक डेटाबेस, जो कि बैंक की तरह डेटा जमा करने के लिए एक वर्चुअल बैंक होता है, उसमें हम जमा करते हैं। क्योंकि इतने कोड्स को हम मैन्युअली नहीं संभाल सकते हैं, तो इसके लिए हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम इन कोड्स को एनालाइज भी करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम DNA व RNA कोड्स के अलावा प्रोटीन सीक्वेंसेस, उनका स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं। प्रोटीन्स हमारी कोशिकाओं या सेल में वर्किंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फोल्ड होना उसके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम प्रोटीन्स व DNA के सीक्वेंसेस को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, जिससे हमें जीन्स व प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में के इवोल्यूशनरी विकास की जानकारी देते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुई DNA या RNA सीक्वेंसेस या प्रोटीन सीक्वेंसेस को कंपेयर करके उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक मूलभूत या फंडामेंटल ऑपरेशन है। इन सीक्वेंस एनालिसिस से हमको जेनेटिक बीमारियों के मॉलिक्यूलर कारणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को नई मेडिसिन डेवलप करने की सुविधा होती है। तो ये तो तय है कि एक सेल के अंदर DNA, RNA व प्रोटीन की सीक्वेंसेस में बहुत डेटा मौजूद है, जो कि सीक्वेंसिंग एक्सपेरिमेंट से पता किया जा सकता है। फिर डेटाबेस में जमा करके उसका विश्लेषण किया जा सकता है और विभिन्न उपयोगों में यूज़ किया जा सकता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन सभी प्रयोगों, डेटाबेसेस और एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स के बारे में ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक ऑफशूट या ब्रांच है। किस तरह का डेटा प्रत्येक ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, वह उसका क्या उपयोग हो सकता है, उसके आधार पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, जीनोमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स, न्यूट्रीजीनोमिक्स वगैरह। चलिए जीनोमिक्स से शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि जीनोम है क्या। एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में DNA की 2 कॉपीज होती हैं। इसके लिए हम उसे डिप्लॉइड कहते हैं, जबकि बैक्टीरिया का जीनोम हैप्लॉइड होता है। अगर हम एक हैप्लॉइड कॉपी की DNA सीक्वेंस को लें, तो इसे हम हैप्लॉइड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जीनोम कहते हैं।
व इसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त की जाती है या इसकी स्टडी को हम जीनोमिक्स कहते हैं। जीनोमिक्स के भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव जीनोमिक्स। इसमें हम जीवों के जीनोम का कंपैरिजन करते हैं जो हमें इवोल्यूशन की जानकारी देता है। जबकि फंक्शनल जीनोमिक्स में हम जीन्स द्वारा कोड किए गए प्रोटीन्स के फंक्शन के आपसी इंटरैक्शन की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। 3 बड़े डेटाबेसेस जीनोम की सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। ये हैं जेनबैंक, जो कि यूएसए में एनसीबीआई का एक डेटाबेस है। दूसरा डेटाबेस है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी या EMBL, जो कि यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट या EBI का एक भाग है। तीसरा डेटाबेस DNA डेटा बैंक ऑफ जापान में स्थित है। ये तीनों मेजर डेटाबेसेस, जो कि प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस भी कहलाते हैं, आपस में मिलकर INSDC बनाते हैं, जो कि इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन का छोटा नाम है। INSDC व इन तीनों डेटाबेसेस के बारे में और इनमें डेटा कैसे ढूंढा जा सकता है, आप मेरे अगले वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में हम ट्रांसक्रिप्टोम को स्टडी करते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? एक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा कितना RNA या mRNA बनता है, उस सेल की विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक दिए गए समय व परिस्थितियों में सेल के अंदर मौजूद संपूर्ण RNA को उसका ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। Expasy.org वेबसाइट पर बहुत से इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो ट्रांसक्रिप्टोम डेटा एनालिसिस में प्रयोग किए जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रोटियोमिक्स में हम प्रोटियोम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। प्रोटियोम एक दिए गए समय व परिस्थितियों में एक सेल द्वारा बनाए गए संपूर्ण प्रोटीन्स के सेट को कहते हैं। प्रोटियोम डेटा भी कई डेटाबेसेस में जमा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण डेटाबेस है यूनिप्रोट KB यानी कि नॉलेज बेस, जिसमें 2 डेटाबेसेस स्विसप्रोट व ट्रेम्बल मौजूद हैं। इन डेटाबेसेस के बारे में और प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने एक अलग ट्यूटोरियल बनाया है, जो इस सीरीज में 6वां है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कुछ नए उभरते क्षेत्र हैं, जैसे कि मेटाबोलोमिक्स। इसमें हम मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में जानकारी डेटाबेसेस में जमा करते हैं व सॉफ्टवेयर्स प्रयोग करके उन्हें एनालाइज करते हैं। KEGG पाथवे, जो कि क्योटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोम का छोटा नाम है, इन मेटाबॉलिक पाथवेज की एक विशाल संग्रह है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक और रोचक क्षेत्र है फार्माकोजीनोमिक्स। इसमें हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि हम जो दवाइयाँ प्रयोग करते हैं वह हमारे शरीर में कैसे मेटाबोलाइज होती हैं, तो कौन से जीन्स उस मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। हर मनुष्य का जेनेटिक मेकअप भिन्न होता है व एक ही दवाई हर मनुष्य में अलग तरीके से मेटाबोलाइज होती है। मेटाबॉलिक जीन्स के बारे में जानकर हम दवाइयों को एक मरीज के जेनेटिक मेकअप के अनुसार बना सकते हैं। एक और संबंधित फील्ड है फार्माकोजेनेटिक्स, जिसमें कैसे हमारे जीन्स जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उनका दवाइयों के मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। हम फार्माकोजीनोमिक्स व फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में डेटा कई डेटाबेसेस से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्मिक, फार्माकोजीनोमिक्स नॉलेज बेस, कंपैरेटिव टॉक्सिकोजीनोमिक्स डेटाबेस, जीनोमिक्स ऑफ ड्रग सेंसिटिविटी इन कैंसर वगैरह, जो हमें काफ़ी यूजफुल जानकारी दे सकते हैं। न्यूट्रीजीनोमिक्स एक नया उभरता क्षेत्र है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, जिसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे हमारे खाने या फूड में मौजूद विभिन्न मेटाबोलाइट्स हमारी सेल्स में जीन्स के एक्सप्रेशन को व हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स से परिचय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए, ताकि मैं बनाती रहूं आपके लिए और अधिक जानकारी भरे वीडियोस। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां मैं आपको 3 डेटाबेसेस के बारे में और एग्जाम्पल देके बताऊंगी कि कैसे उनसे डेटा रिट्रीव किया जाता है। मुझे अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।